नहीं, ये हिंदुओं के जो हिंदुओं के कब्रिस्तान में दफन है, ये कभी हुआ क्या अपने मुसलमान में? यहाँ मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है क्या? तो हम मुसलमान मरे तो कहाँ पे जाइए? सबके लिए, हमारे ससुरे के लिए नहीं है काफी है। कल उनकी मैयत के लिए हम लोग कितना तड़पे, कहाँ दफनाए, कहाँ दफनाए। बेटे परेशान थे तो हम लोग किधर गए? तो गाँव जाना बोले तो वो किधर करनूल की तरफ है, तो लॉकडाउन है, वहां जाए तो वो गांव वाले बाहर रोक देते, तो हम किधर जाए? फिर मैयत को लेके घर में ही रहे, घर में दफना ले हम लोग। बोला पिरंजरू वाले नहीं दिए, ये लंगरोस गए, कहाँ कहाँ फिर ये लोग दरगाह में दफनाने के लिए। और जो खोदे कब्रिस्तान वो बंद करा दिए, वो भी कितना गलत है, वो भी कब्र बंद कराने। तो पहले वहाँ कब्रिस्तान नहीं है, मस्जिद के पास गवर्नमेंट का है, तो पहले ही बता देना था कि क्यों हम नहीं खोदते थे, जाके नहीं बंद करते थे ना। फिर वो भी एक लती है ना हम लोग के लिए। बहुत तड़पे हम लोग, बहुत रोए कल उनके लिए। वो हमारा जाति होता तो इधर कुछ भी नहीं, तो हम लोग 10 साल से है तो इधर नहीं देते। मरना नहीं क्या हम लोग वहीं जाके मरना के? जाति कहाँ पैदा हुए वहीं जाके मरना क्या हम लोग? फिर बताइए आप लोग। ये सब मुसलमान के लिए मैं बोल रही हूँ, कब्रिस्तान होना ही हमको, हर किसी के लिए होना, हर मुसलमान के लिए होना। हम जो हमारे ससुरे को वहाँ दफना है, हमें बहुत तकलीफ हो रही, जो हिंदुओं के पास दफना है बहुत तकलीफ हो रही। और फिर बोल रहे वहाँ मुसलमान कोई भी नहीं आना, और फिर नहीं दफनाना बोल रहे। तो हमारे सास को दफनाना तो वो 2 ही जोड़ में रहना, तो और कब्रिस्तान नहीं होना क्या मुसलमानों का? 2 लोग ही। आज देखिए, बड़े अफसोस के साथ एक खबर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले मोहम्मद ख्वाजा नामी एक हमारे गदवाल में रहते थे पहले, अब आजकल जो है गदवाल के रहने वाले थे। ये के नगर गंदमगुड़ा 55 साला मोहम्मद ख्वाजा साहब का जुमे के दिन इंतकाल हुआ था। ये लोग गदवाल के रहने वाले थे। पिछले 5 साल से जो है के नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी में रह रहे थे। इनका इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल होने के बाद में जो है इनके फर्जन वहाँ के मुकामी अतराफ़ के ख़बरस्तानों में तकरीबन 5 ख़बरस्तान में गए लोग जगह के लिए। तो वहाँ पर जो है एक संदीप नामी कोई TRS के लोकल लीडर है, उनके हमरा जो है पहले ये लोग लंगर हाउस के ख़बरस्तान पे गए, जो पुलिस स्टेशन के बाजुक में है ख़बरस्तान। तो वहाँ के मुतवल्ली साहब ये मुस्लिम मैयत की तदफीन के लिए जगह देने से इनकार किए। फिर उसके बाद में वो लोग जो लंगर हाउस ब्रिज के बाजुक है उस ख़बरस्तान को गए, वहाँ पर भी जगह नहीं दिए। फिर ये लोग जो है गंदमगुड़ा ख़बरस्तान में जो है सर्वे नंबर 386 में वहाँ पर जाके जो है खबर खुदवा रहे थे। JCP को बुला के वहाँ के एक मुकामी आपके कारपोरेटर के हस्बैंड है, कोई आसिया नामी कारपोरेटर है, लेडी कारपोरेटर, उनके हस्बैंड है ख्वाजा मियाँ, और ये संदीप और ये जो मर गए ख्वाजा मियाँ के फर्जन। तो वहाँ पर के जो गोलकुंडा गंडीपेट मंडल यानी रंगारेड्डी कलेक्टर का जो VRO है आके उन्हें काम रुका दिया, तदफीन नहीं करने दिया। तो 4 ख़बरस्तानों को जाने के बाद में ख़बरस्तान में जगह नहीं मिलने की सूरत पे इनको जो है एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में तदफीन अमल में आई। पहले तो मैं जो कारपोरेटर है वहाँ के चंद्रशेखर वार्ड नंबर 1 के जो काउंसलर है और ये जो संदीप TRS सेक्रेटरी है, मैं यकीनन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मैयत का मामला था, हिंदू शमशान घाट पे जगह दिए ये लोग, क्योंकि ख़बरस्तान के मुतवल्ली जगह नहीं देने पर इनको ले जाकर शमशान घाट में तदफीन किए। लेकिन 2 दिन से ETV न्यूज़ नेटवर्क 18 में और आपके मुख्तलिफ चैनलों पे ये न्यूज़ आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली एक मुस्लिम होम मिनिस्टर रहने के बावजूद और हमारे वक्फ बोर्ड पे एक चेयरमैन रहने के, मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन रहने के बावजूद ये जो 4 ख़बरस्तानों के मुतवल्ली है इनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हैदराबाद में ऐसा वाक़या पेश आना। हैदराबाद के सराउंडिंग यानी बिल्कुल 20 मिनट का रास्ता है लंगर हाउस से। ये ऐसे मुकाम पर मैं हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मुतालबा करता हूँ, सलीम साहब से मुतालबा करता हूँ कि ये जो ख्वाजा मियाँ की तदफीन शमशान घाट में हुई है इसके ऊपर तहकीकात की जाए
और जो भी जिम्मेदारान हैं जिन्होंने जगह नहीं दी इनको, उन तमाम मुतवल्लियों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके खिलाफ में केसेस बुक करना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी अमल में आना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये वाज़े तौर पर कहा था कि किसी भी कब्रस्तान में अगर पैसे मांगेंगे तदफीन के लिए तो वो मुझसे रब्त पर कायम कीजिए। ये अफसोस की बात है कि वहाँ के कोई मुकामी लोग सलीम साहब से, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे सलीम साहब से बात किया तो वो कह रहे थे कि मेरे से कोई रब्त नहीं कायम किए। यकीनन अगर सलीम साहब से अगर कोई रब्त कायम करते मुकामी लोग तो किसी ना किसी कब्रस्तान में उनको जगह दिलवा देते थे। साबिक़ा में भी ऐसे कई मरतबा हुआ कि मुस्लिम कब्रस्तानों में जगह नहीं देने पर, वक्फ बोर्ड को इत्तला करने पर सलीम साहब ने कई कब्रस्तानों में पुलिस के ज़रिए मुतवल्लियों को डरा धमका कर जगह दिलवाए। ये बड़े अफसोस की बात है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। होम मिनिस्टर और सलीम साहब दोनों मिलकर इसकी तहकीकात करते हुए वो 4-5 कब्रस्तान के जितने मुतवल्ली जो जगह नहीं दी उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो VRO, जो गंडीपेट मंडल का VRO आके जो गंदम गुड़े का सर्वे नंबर 386 में जो ऑलरेडी 3 एकड़ 20 गुंठे जो कब्रस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर खोदने से इनकार किया, रुकाया, इसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो चंद्रशेखर वार्ड 1 के गंदमगुड़ा वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है, और मैं हमारे संदीप जो TRS के सेक्रेटरी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मुस्लिम मैयत की तदफीन में मदद की और उस अफराद ख़ानदान के साथ मेरा पूरा अफसोस है। इंशाल्लाह मैं अनकरीब उनके अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात करूँगा और अनकरीब हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से भी शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इसके ऊपर कंप्लेन करूँगा और एक्शन लेने पर भी